सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन का वक्त दिया सरकार को कि जवाब दे, क्योंकि सरकार ने ही कहा कि 7 दिन का वक्त दे दीजिए, हम कुछ दस्तावेज रखना चाहते हैं। यानी कि सरकार की गुजारिश पर ही 7 दिन तय हो गए और 7 दिनों का वक्त मिल गया। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, किसी भी तरह की कोई भी बदलाव मंजूर नहीं, रोक लगा दी गई। जो जिला अधिकारी हैं उनको जो पावर दी गई नए संशोधन के बाद, वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी होगा तो कोर्ट आएंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे, तब आगे की बात बनेगी। साथ ही जो उसकी कमेटी होगी वक्फ की, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, उसमें कोई भी हिंदू या मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर सरकार को झटका लगा। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है सरकार की तरफ से या सरकार के समर्थक वर्ग की तरफ से। तो जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की ही आलोचना लगातार की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दागे जा रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल ही रहा होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आकर इसी तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए कही जा रही हैं। लेकिन इस पक्ष में कि ये कानून गैर संवैधानिक है, इस पे जो संशोधन किए गए हैं वो निहायत ही गैर जरूरी संशोधन है, इसको लेकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट के भीतर मौजूद हैं, पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर इस सुनवाई को सुन रहे हैं। ये शायद पहली बार है कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी केस की सुनवाई के दौरान आप उस कोर्ट के भीतर पाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया आई। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया जा सकता और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। संयुक्त कार्य समिति के विचार विमर्श के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी और बिल पर सदन में बहस के दौरान उन्होंने बताया कि बिल को असंवैधानिक कहा। इस अधिनियम के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, ये असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कहा। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत है के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वो सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद के भीतर उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां एक लंबे समय से रहे। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम है तमिलगा वेट्री कजगम, यानी टीवीके पार्टी के अध्यक्ष अभिनेता विजय का। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ हमारी याचिका पर आज दिए गए आदेश के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति बहुत आभारी हैं कि इन सरकार के विधेयक के उन प्रमुख प्रावधानों पर कार्रवाई करने से परहेज किया है जो असंवैधानिक हैं, चाहे वो केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुसलमानों को शामिल करने का हो, जिसका अर्थ धार्मिक संप्रदाय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना होगा और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का प्रावधान हो। हम अपने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार के असंवैधानिक फांसीवादी उपायों के खिलाफ 2 दिन तक हमारी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की ओर से सफलतापूर्वक बहस की। यानी मामला उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। जिस तमिलनाडु में बीजेपी अपने पैर पसारने की कोशिश में है,
AIADMK पर डोरे डालने की कोशिश में हैं, ये बताने की कोशिश में है कि तमिलनाडु में अब की बार बीजेपी की सरकार, उस तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एंट्री मारते ही वहां पर गठबंधन की कोशिशों को आगे बढ़ाते ही झटके पे झटका मिल रहा है। तमिलनाडु में माहौल बना नहीं पा रही है बीजेपी, लेकिन वक्फ के जरिए वक्फ संशोधन अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति की मोहर लगवाने के बाद बिहार में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश में जो बीजेपी लगी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है और इस झटके पर लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं।